हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। आज का ध्येय है हमारा अंग्रेजी को समझना। ठीक है, डेट है 9, महीना कौन सा? अक्टूबर। सबसे ज्यादा छुट्टी इसी महीने में मिलती है। यस सर। बट क्या है, सबसे ज्यादा लोगों को एंजॉय भी इसी महीने में आता है। हम लोग क्या होता है, फेस्टिवल जो सीजन स्टार्ट हो गया है अभी, इसके बाद नव दुर्गा है, फिर ये है, फिर उसके बाद करवा चौथ है, या दशहरा है, या दीपावली है। हमने क्या करना, हर एक फेस्टिवल के लिए वोकेबलरी लर्न कर लेनी है। कह रहे इस दिवाली खुशियों वाली सुना कि टीवी में आता है, तो इस दिवाली इंग्लिश वाली, जिस दिवाली इंग्लिश वाली, क्या बनेंगे? जिस दिवाली इंग्लिश वाली। हमने इस दिवाली पे क्या करना है, कुछ नया करना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने नेटिव्स के पास जाते हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, या आसपास में लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन हमने कुछ नया सीखा होता है हर साल। जैसे कि लोग क्या करते हैं, नई साल पे गुटखा छोड़ देते हैं, 3 महीने बाद चालू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, नहीं मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। अब इस बार मैं क्या करूंगा, दीपावली पे कुछ नया करूंगा, इस बार मैं वेट लॉस करूंगा, या इस बार मैं वेट गेन करूंगा। तो सबका एक एम होता है कि इस बार मैं बाहर आउटिंग करूंगा जाके, या 3 दिन की छुट्टी मिली तो मैं कुछ ना कुछ नया करूंगा। तो मैंने क्या सीखा, इसके अंदर हमने सीखना है कुछ नए वर्ड्स, दिवाली के वर्ड्स। ठीक है ना, दिस दिवाली इंग्लिश दिवाली। हर बार हम लोग देखते हैं कोई नया एक स्लोगन आता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे का आता है, या कोई एक सॉन्ग का आता है। तो हम लोग कई सारे ऐसे सॉन्ग देखते हैं। अभी जैसे कि स्त्री मूवी देखी हुई, स्त्री 2 सुना है सॉन्ग? तो सुना ही है ना, सारे सॉन्ग सुने, काफी सारे अप्रिशिएट किए होंगे। हाँ, हम लोग जब सॉन्ग सुनते हैं तो हम लिसन नहीं करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट, क्या मैंने बोला था? अप्रिशिएट। हमें क्या करना चाहिए, लोग जब हम लोग बात को अप्रिशिएट करते हैं तो, और गाने को क्या हम लोग करते हैं, अप्रिशिएट म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक को लिसन नहीं करते हैं, म्यूजिक अप्रिशिएट करते हैं। मतलब हम उस चीज को जीते हैं, उसके अंदर जैसे कि हम लोग खो जाते हैं। कई सारे म्यूजिक होते हैं, रिलैक्सेशन म्यूजिक होता है, जिनको काफी तनाव होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनते हैं। जिन लोगों को थोड़ा एंजॉय करना होता है तो वो कहते हैं हॉलीवुड मूवी गाने सुनते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ने क्या सीखा है, अप्रिशिएट। क्या बोलेंगे? अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट म्यूजिक। ठीक है ना, अप्रिशिएटिंग। तो गाने को हम लोग लिसन नहीं करेंगे, लिसन का मतलब सुनना है। हम सुन रहे हैं, हम तो उसमें एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि बस गाना सुनना है, ठीक है भैया गाना सुनना है, बहुत दिनों बाद सुना है गाना। ठीक है, तो हमने क्या करना, आई अप्रिशिएट म्यूजिक, अप्रिशिएट म्यूजिक। हमें म्यूजिक को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, 3 चीजें और हैं, लुक आफ्टर, देखभाल करना। ठीक है ना, कोई चीज अगर हमें कोई देखभाल करना है तो लुक आफ्टर करना है। देखभाल करना मतलब लुक माने देखना होता है, सी माने भी देखना होता है, और वॉश माने भी देखना होता है। हमने क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है। कैटेगरीज कैसी है कि जब हम कोई चीज एक लगा टकटकी लगा के देख रहे हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल में तो हम लोग वॉचिंग मूवी लगाते हैं ना। वॉच मतलब देखना। वॉचमैन का मतलब वो रात में अगर ज्वेलर्स की शॉप के बाहर बैठा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं आके सो जाए, उसका मतलब है वॉच करना कि कोई अनइवन एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। ठीक है ना, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है वो तो तुरंत क्या करते हैं, सचेत हो जाइए, जागते रहिए, जागते रहिए, ऐसा कुछ होता है। तो हमें वो क्या करते हैं, सचेत करते हैं। तो इसी प्रकार से हमने वॉच का मतलब समझा है। सी का मतलब क्या होता है, जब हम सरसरी निगाह देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, गुमला तक जा रहे हैं, तो कुछ वॉच नहीं कर रहे हैं, वहां टीवी तो नहीं लगी कोई। हमने क्या सरसरी निगाह से गए, देखते वो चले गए, भाई देख लिया। कोई किसी ने पूछा कि तुमने क्या वो देखा? हाँ देखा है, शायद नहीं देखा है। लेकिन जब हम वॉच करते हैं तो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, आप हमें देख रहे हो, आप मुझे क्या करो, वॉच कर रहे हो। ठीक है ना, मुझे देख रहे हो, मेरी देखभाल तो नहीं कर रहे हो, लुक आफ्टर तो नहीं हो रहा है, ना सी हो रहा है, यहाँ वॉच कर रहे हो। जैसे वॉचिंग मूवीज, मूवीज के जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस के सारे पार्ट्स आपने देखे हो, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। लेकिन यहाँ पे कई सारी ऐसी मूवीज होती है ना, वो 1 और 2 के बाद बेकारी हो जाते हैं, पार्ट्स बन ही नहीं पाते 9 तक। तो हम लोग एक टकटकी लगा देखते हैं, वॉच। वॉच का मतलब सर क्या होता है? देखना। देखना मतलब एक कंसंट्रेट करके देखना। ठीक है ना, और सरसरी निगाह देखना तो सी लगाते हैं, और हम किसी बच्चे की देखभाल करते हैं तो लुक आफ्टर लगाते हैं। ठीक है ना, एक ही शब्द है, अलग अलग मतलब हो जाते हैं। हमें कंफ्यूजन कब हो जाती है, जब वो तीनों चीजें या तो हमारे सामने आ जाती है, या तो हमारे कहीं लिखने को आ जाता है। तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, तो हमें वहां पर हर्डल्स आ जाते हैं। हर्डल्स का मतलब क्या होता है सर? हर्डल्स, हर्डल्स कठिनाइयां। ठीक है, तो यही वर्ड मैं आपको क्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे, जैसे क्या होता है कि कोई नई गाड़ी आती है, कहते हैं रमा कर लीजिए, इंजन बन गया है, 24 घंटे रमा कर लीजिए। 24 घंटे वो क्या करता है, अपनी प्रैक्टिस करता रहता है।
और फिर उसके बाद क्या होता है, स्मूथ वे में चलता है, काफी सारा लोड उठा के भी चल सकता है नया इंजन बनने के बाद। वैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई नया वर्ड सीखते हैं और उसमें इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं 24 घंटे या जो भी है, वो हमारे क्या होता है, मतलब इन्फ्लुएंस में आया, रिफ्लुएंस। ठीक है, इसी प्रकार से एक नया वर्ड सीखते हैं, टेम्पर्ड। ऐसा होता है कभी कभी मेरा मोबाइल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये गिरा और क्या हो गया, टेम्पर्ड हो गया, टूट गया। लोग कहते हैं टेम्पर्ड लगवा लो, ऐसा ही होता ना। हमने टेम्पर्ड क्यों लगवा दी, ताकि वो टूटे ना स्क्रीन, उसको सेफगार्ड में जो उसके अंदर गिरने पे धमक लगती है उससे वो बचाव करे। भाई एक प्रोटेक्शन तो कम से मिल ही जाएगी ना भाई। एमोलेड डिस्प्ले 7,000 रुपए की आती है, इसकी 21,000 की डिस्प्ले। तो इसी प्रकार से हमने टेम्पर्ड का वर्ड सीखा है। टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज खराब हो, दिस मोबाइल इज टेम्पर्ड, ये मोबाइल टेम्पर्ड हो गया। ठीक, इंसान नहीं टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है ना। हम लोग चोट लग जाएगी, हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंजर्ड। हम लोग टेम्पर्ड नहीं होते। नॉन लिविंग थिंग में टेम्पर्ड लगाना चाहिए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स का क्या होती है, नॉन लिविंग जैसे फोन हो गया, हाँ, ये फैन हो गया, लैपटॉप हो गया, टेबल हो गया। हाँ, और लिविंग थिंग्स क्या है, इंसान हो गया, प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, ये लिविंग थिंग्स हैं। एक नया वर्ड सीखते हैं, tangible and tangible. Tangible, which can be touched by easily by on your hand. Intangible, which can't touch, see. which we can feel only. Feel only. We can feel only intangible. Just like किसी की फीलिंग्स हैं, आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो, आप उन्हें फील कर सकते हो। जैसे भगवान की हमारी फीलिंग इतनी अच्छी है, हमारे तालियां जो बजती हैं वो बजती रहती हैं एक हाथ तक, ठीक है ना, तो हमें आस्था आती है, ठीक है ना। हम उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एकदम रम जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम एक जगह गए थे तो वहां पे काफी सारे लोग क्या होते हैं, डिवोटी हो गए थे। डिवोटी मतलब भक्त जब हो जाते हैं तो वो भक्ति हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने सीखा क्या है, एक होते हैं हर्मिट। हर्मिट का मतलब क्या होता है, जो साधु होते हैं, उनको क्या होता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, वो डिवोटी होते हैं। हर्मिट साधु होते हैं। तो ये वर्ड डेली में आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक आपको लर्न नहीं हो जाएंगे, सभी के जुबान से निकलने लगेंगे, तब तक ये वर्ड चलते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। इस वीडियो में काफी सारे कट लग चुके हैं। अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो काफी बार आपको मेरी जो प्रेजेंस है काफी स्थिर नहीं रही है। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के रिकॉर्ड करा दूंगा, ठीक है। तो हमने अभी इससे पहले कौन सा वर्ड सीखा था, टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है सर, टेंजिबल का मतलब होता है जो हम छू सकते हैं, जिस हम इसको टच कर सकते हैं। और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे सुन सकते हैं, ठीक है ना। गुडविल, अब जैसे कि हमारी गुडविल है कि सर हमेशा लेट आते हैं, इनकी क्या गुडविल है कि ये तो हमेशा टाइम पे आते हैं, ठीक। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, किसी की ख्याति। सुना होगा तो गुडविल हमने की वो मोदी जी की गुडविल बहुत अच्छी है, मोदी जी की गुडविल बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, हरियाणा को तीसरी बार, 65 साल से ज्यादा हो गए हैं, तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है, यानी 65 जाने कितने 68 सालों में पहली बार हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गुडविल, उनकी गुडविल कैसी है, अच्छी है, उन पर कोई दाग नहीं लगा, तो इसलिए वो क्या है, उनकी गुडविल अच्छी है। गुडविल भी कई प्रकार की होती है। खैर ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया अकाउंट वाला, जिसके अंदर एक होती है कैट वाली गुडविल, जो व्यक्ति जिधर जाता है उसकी गुडविल उधर चली जाती है। जैसे मैम हमारे सेंटर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैम यहाँ पे सेंटर पढ़ा रहे हैं, तब तक यहाँ सेंटर में काफी बच्चे आ रहे हैं। जैसे मैम दूसरा सेंटर चले गए, बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले गए। ऐसा है ना, कैट मतलब चलने वाली गुडविल। एक होती है प्लेस वाली गुडविल, जिस प्लेस पे जैसे कोई एक है, जैसे हाईवे है, हाईवे के आसपास से जितने भी जो फूड प्लाजा वगैरह होते हैं काफी चल जाते हैं, या जैसे कि बस स्टॉप है उसके पास भी जितने भी रेस्टोरेंट है चलने लगते हैं। 24 आवर खुले होने की वजह से उनकी इनकम भी ज्यादा हो जाती है, ड्यूटी भी डबल हो जाती है, ठीक है ना। तो इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, सो नाइस मीटिंग यू, सेम हियर, सी यू टुमारो, टिल देन, चाओ, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।